वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम अपनी क्लास 10th की जो तीसरी पोएम है हमारी, कौन सी बताओ, इटायर जो किसने लिखी है, लेस्ली नॉरिस ने, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए ब्रेक से देख के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली लाइन है वो है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज मतलब क्या होता है, एक पिंजरा। और ही स्टॉक्स, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो तरीके के बाघ या दो तरीके के चीते जो है वह आएंगे। एक तो जो है वो किस में बंद है बताओ, केज में बंद है, और दूसरा जो है वो जंगल में है। तो पहले वाला जो है, पहले स्टैंडा में हमारा जो केज वाला है वो है, ही स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब होता है वॉक, यानी कि घूम रहा है, टहल रहा है। इन हिज विविड स्ट्रैप्स, विविड मतलब क्या होता है, चमकीली, ब्राइट। और स्ट्रैप्स मीन्स क्या होता है, स्ट्रैप्स मीन्स होता है धारियां। आपने देखा होगा बाघ के ऊपर जो धारियां होती हैं। द फ्यू स्टेप्स, स्टेप्स मतलब कदम, फ्यू मतलब कुछ, ऑफ हिज केज मतलब अपने पिंजरे में, यानी कि वह अपनी चमकीली धारियों के साथ उस पिंजरे में क्या कर रहा है बताओ, चहलकदमी कर रहा है या फिर घूम रहा है। वह अपने जो उसके क्या है बताओ, जो उसके शरीर पर जो चमकीली धारियां हैं उनके साथ वह उस पिंजरे में घूम रहा है। आगे देखिए, और पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स हैं, पैड्स मतलब क्या होता है, तलवे, जो उसके पैने जो क्या होते हैं बताओ, पंजे जो होते हैं उसके नीचे का हिस्सा। और वेलवेट, वेलवेट मतलब होता है बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट। क्वाइट मतलब क्या होता है, बिल्कुल मुलायम जो होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब होता है शांत, और रेज मतलब क्या होता है, गुस्सा। यानी कि वह जो है वो बड़ी शांति से उस पिंजरे में चल रहा है, लेकिन फिर भी वह कैसा दिखाई दे रहा है, गुस्सैल दिखाई दे रहा है। यानी कि वह चल तो शांति से रहा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से क्या दिखाई दे रहा है, मतलब गुस्सा दिखाई दे रहा है। आगे, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। अब जंगल वाले की बात है कि वह क्या कर रहा होगा, अवश्य ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मतलब होता है घात लगाना, यानी कि घात लगाना मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई शेर वगैरह या कोई भी शिकार करता है तो जो घास होती है उसमें धीरे धीरे चल के आता है, उसे घात लगाना कहते हैं। तो he should be snarling around houses at the jungle's edge. He should be lurking in the shadow, sliding through long grass. वो जो ग्रास है, ग्रास मतलब घास जो है, कौन सी, लंबी लंबी, जो लंबी लंबी जो घास है उसमें स्लाइड कर रहा होगा। स्लाइड मतलब धीरे धीरे वहां से चलकर आ रहा होगा और एक छांव में घात लगाकर बैठा होगा। नियर द वाटर होल, किसके पास बताओ, जो पानी का स्रोत है, जहां से जो जानवर जो है वो पानी पीते हैं, तालाब वगैरह। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से क्या गुजरते हैं बताओ, प्लम्प मतलब होता है हेल्दी, यानी मोटे ताजे जो हिरन जो होते हैं वो वहां से गुजरते हैं। तो पहले दो काम दोबारा से देख लेते हैं। पहला तो कौन सा बताओ, एक ऐसा बाघ है जो पिंजरे में बंद है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं और वह उस केज में घूम रहा है, लेकिन फिर भी वह ऐसा दिखाई दे रहा है, गुस्सैल, यानी कि रेज दिखाई दे रहा है। गुस्से की चार मीनिंग होती है बेसिकली। आप पहला आपको बताओ होगा एंग्री, दूसरा रेज, तीसरा रैथ, WRETH, और चौथी मीनिंग होती है फ्यूरी, FURY। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, और वह अवश्य ही छाई में क्या कर रहा होगा बताओ, घात लगाकर बैठा होगा, किसके इंतजार में, उस वाटर होल के पास जहां पर कि प्लम्प डियर्स जो है, यानी मोटीताज हिरन जो है वो क्या कर रहे होंगे, वहां से जा रहे होंगे। आगे, he should be snarling around houses at the jungle's edge। अब जंगल के एज मतलब किनारे पर, जंगल के किनारे पर आकर वह जो शेर है, अब फिर जंगल वाले की ही बात हो रही है, वो जो है वो क्या कर रहा होता है, स्नेयरिंग, स्नेयर मतलब होता है दहाड़ना। वह जंगल के किनारे से उन घरों को देखकर जो उसके आसपास बसे हुए उन पर दहाड़ रहा होगा। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लॉज, फैंक्स मतलब होता है दांत और क्लॉज मतलब होता है पंजे। वह अपने उन सफेद और नुकीले पंजों को दिखाकर टेरराइजिंग द विलेज, वह उस पूरे गांव, विलेज मतलब विलेज पीपल, यानी गांव के जो लोग हैं उनको डरा रहा होगा, अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाकर, पंजों को दिखा कर उन्हें डरा रहा होगा। आगे, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट शेल, लेकिन अब जो है वो एक कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब एक मार्बल के उस शेल में, पत्थर के शेल में बंद हो चुका है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो शक्ति जो है वो केवल और केवल किसके पीछे है बताओ, बार्स। बार्स मतलब क्या होता है, सलाखें, सलाखें मतलब जो लोहे वगैरह की जो सलाखें होती हैं उनसे बार्स कहते हैं। तो उसकी जो शक्ति है वो कितनी रह गई है बताओ, उस बार के पीछे, क्योंकि उससे वो बाहर आ नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और इसीलिए वह उस पूरे जो केज जो है उस केज में शान से चल रहा है,
इग्नोरिंग विजिटर्स, जो उसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए जो लोग आए हैं उनको इग्नोर करते हुए, यानी कि जो लोग उसे देखने के लिए आए हैं, आगंतुक जिन्हें हम कहते हैं, उन पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। लास्ट स्टेज है हमारा, ही हियर्स द लाइट्स लास्ट वॉच एट नाइट, और वह अपनी अंतिम आवाज जो सुनता है अंधेरे में, रात के समय, द पेट्रोलिंग कार्स, तो वह उन पेट्रोल की गाड़ियों का साउंड सुनता है, जो कि निरीक्षक यानी कि जो इंस्ट्रक्टर के रूप में आते हैं, इंस्ट्रक्शन करने आते हैं कि कोई जो चीज है, कोई जानवर जो है भागा तो नहीं है या कोई मरा तो नहीं है, ऐसे इस वजह से। तो अंतिम आवाज जो वो इस दिन में सुनता है वो किसकी सुनता है बताओ, पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और जब वो चली जाती है तो वह अपनी चमकीली आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार, उन चमकीले सितारों को घूरता है। स्टेयर मींस क्या होता है, घूरता है, घूरना। तो वह जो है वो क्या कर रहा है बताओ, अपनी ब्रिलियंट मतलब चमकीली आंखों से उन चमकीले सितारों को घूर रहा है, किसमें, अपने केज में बैठे बैठे। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर दिस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।